Have you ever wondered how to capture the soul of a city through its streets? Well, today we dive into the vibrant chaos and quiet spirituality around Ma Samaleshwari temple in Sambalpur. Well, I have already made a video on Ma Samaleshwari temple, but today let's photograph stories, not just faces. हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेमन फोटोग्राफर चैनल। और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए व्लॉग पे। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल भी अलग होने वाला है मेरे रेगुलर व्लॉग जैसे कि आप जानते हैं कि कई महीनों से मैं ट्यूटोरियल शेयर कर रहा हूं आपके साथ, लैंडस्केप्स करते आ रहा हूं, वाइल्ड लाइफ करते आ रहा हूं। लेकिन बहुत दिनों बाद आज मैं स्ट्रीट्स करने आया हूं। और वैसे मैं आज आ गया हूं एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर के पास जिसे समलेश्वरी मंदिर कहा जाता है। वेल, समलेश्वरी मंदिर के अंदर हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन अब ये 2 साल पहले इतना सुंदर यहाँ पर ये डेवलपमेंट किया गया है। कई सारे लोगों के एक्टिविटीज़ होते हैं, योगा करने आते हैं, डेली लाइफ करने आते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई वॉक के लिए आता है, कोई तो ऐसे ही मस्ती करने के लिए आता है। तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन बनाता है जिसमें कि मेरे क्रिएटिविटी और इस आर्किटेक्चर को यूज़ करके मैं कुछ ना कुछ यूनिक इमेज निकाल सकता हूँ। तो आज के स्ट्रीट फोटोग्राफी को देखने के लिए बस आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए और मैं चलता हूँ। जो भी यूनिक पर्सपेक्टिव है उसको यूज़ करके मैं अपने कैसे टेक्निक से स्ट्रीट फोटोग्राफ्स निकालूंगा उसको देखते हैं। तो चलिए। Street photography is all about capturing the emotions and the perfect moment at perfect time. इसलिए इसको हमेशा एक इजी जॉनर फोटोग्राफी भी कहा जाता है और बहुत ही टेक्निकल और चैलेंजिंग भी कहा जाता है। बस ऐसे कोई भी रैंडमली शॉट्स एक स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस के साथ रुकना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है घंटों भर बाद भी आप अगर एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फ़िशिंग टेक्निक, जो प्रोबेबली मैं यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा फ़िशिंग टेक्निक यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए आपको कई घंटे भी वेट करना पड़ता है। वैसे बताऊँ तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में 2 टेक्निक ही यूज़ होता है मोस्टली, हंटर टेक्निक और फ़िशिंग टेक्निक। फ़िशिंग टेक्निक मतलब वही टेक्निक है जैसे कि हम अगर फ़िशिंग रॉड डाल के बैठ जाते हैं पानी के अंदर, पानी के बाहर बैठे रहते हैं, मछली का वेट करते हैं फ़िश को पकड़ने के लिए, जितना टाइम टेकिंग होता है ये भी वैसा ही है। आप एक फ्रेम चूज़ किए हैं और वही गाइडलाइंस और कंपोजिशंस जो बेसिकली रूल ऑफ थर्ड्स होता है या फिर लीडिंग लाइंस होता है या जो भी है, जो भी आप कोई भी रूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपको वेट करना है कि पर्टिकुलरली वही पॉइंट पे, सही मोमेंट पे एक कोई पर्सन या कोई भी सब्जेक्ट क्रॉस करता है तब आप ले लें। अब हंटर टेक्निक मैं मोस्टली यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये ऐसा गो रैंडम होता है। आप चलते चलते जाओगे, आपको जो दिखते जाएगा उठाते जाओगे, या फिर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको एक जजमेंट लेना पड़ता है, जो कि आई थिंक मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ उसमें, लेकिन इसलिए मैं फ़िशिंग टेक्निक यूज़ करता हूँ। अब सेटिंग्स के बारे में बात करें
तो स्ट्रीट्स में जो क्लासिक स्ट्रीट्स होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स, क्योंकि स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, वो पोर्ट्रेट्स के अंदर ही आता है। स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स ऐसा कोई नहीं होता है एज सच। तो मैं जो है वो क्लासिक स्ट्रीट्स करना ही पसंद करता हूँ, मतलब अल्ट्रा वाइड, जैसे कि 24 mm to 35 mm यूज़ करके ही मैं अगर कुछ अच्छा पैटर्न्स या आर्किटेक्चर या कुछ ऐसे कंपोजिशनल एलिमेंट्स हैं अगर वो मिल जाते हैं, तब मैं वही उनका प्लेसमेंट रूल ऑफ थर्ड्स होके या फिर वही लीडिंग लाइंस करके पोजीशन करके मैं रुकता हूँ और फ़ोटोज़ लेता हूँ। सेटिंग्स के बारे में बताऊँ तो मोस्टली मैं F11 से F16 तक रखता हूँ, वैसे F8 भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे फ़ोटोज़ में मुझे स्टार्टिंग से लास्ट तक शार्पनेस चाहिए होता है। तो F11 से F16 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मैं यूज़ करता हूँ। शटर स्पीड को थोड़ा हाई रखता हूँ, जैसे कि 1/200 या 1/250 ऑफ ए सेकेंड, और अकॉर्डिंगली ISO को एडजस्ट करता हूँ। इसमें अगर ISO थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, ग्रेनी या नॉइज़ी आ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इमोशन इंटैक्ट होना चाहिए, जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सही दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्ट्रीट शॉट होना चाहिए। तो आप देखे होंगे अभी जैसे कि कुछ वीडियो पहले काफ़ी देर तक रुकना पड़ रहा है, फिर जाके शॉट मिल रहा है। तो वही सारे टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ का जो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसके साथ अगर स्ट्रीट ब्लेंड करते हैं तो शायद अच्छा फ़ोटो मिल सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। एक चीज़ तो आज दिक्कत है कि सन निकला है लेकिन बहुत ही ओवरकास्ट है और बहुत ही फ्लैट लग रहा है, तो मैं मोनोक्रोम ही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कलर्स का पता नहीं चलेगा। तो वही टेक्निक यूज़ करके हम लोग चलते हैं, जो भी फ़ोटोज़ हो पाता है धीरे धीरे करके उठाते हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए। ख्वाबों को समझा दो ने हकीकत होना है, बस हासिल करना है ना कुछ भी खोना है। दिन नई रात होगी, अलग ही बात होगी, नया सूरज। तो यहाँ पर अभी जाके खड़ा हूँ, यहाँ पर बढ़िया एग्जांपल है लीडिंग लाइंस के लिए, क्योंकि पैटर्न्स जो है दोनों तरफ से सिमेट्रिकल बना हुआ है, प्लस लीडिंग लाइन से अगर मैं मिडिल पे फ्रेम रखता हूँ तो शायद एक अच्छा फ़ोटो आ सकता है। और जैसे कि देख सकते हैं एक एक्टिविटी चल रहा है, आई थिंक एक भक्त है जो उनका कुछ रिचुअल कर रहे हैं यहाँ पर आके, या फिर एक्सरसाइज हो सकता है, मुझे पता नहीं है क्या है। तो मैं यहाँ पर रुकने की कोशिश करता हूँ, जब मिडिल पे फ्रेम वो आ जाएंगे सब्जेक्ट तब मैं कैप्चर कर लूँगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। साल है, कमाल है, बेमिसाल है। कुछ फोटोज उठाने के बाद अब बारी थी समलेश्वरी मंदिर के अंदर जाने की, लेकिन अब कुछ रूल्स बदल चुके हैं और फोटोग्राफी भी करना बंद हो गया है। तो हमने अपना रास्ता बदला और नीचे की तरफ कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने चले गए, और उसके साथ कुछ नए फ्रेम्स भी हमें मिले। एज आई ऑलवेज सेड कि स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। अब देखिए 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, एक बढ़िया फ्रेम पे मैं रखा हुआ हूँ और किसी एक पर्सन के आने के लिए वेट किया हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ फ्रेम। तो ये था आज का एक कंप्लीट स्ट्रीट फोटोग्राफी के वीडियो के बारे में। वैसे फ़ोटोज़ तो अच्छे आए, मैं सच बता रहा हूँ 2 साल के बाद स्ट्रीट्स कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है ना, फोटोग्राफी जो स्टार्ट करते वक्त अगर
जिस जॉनरा से आप स्टार्ट किए होंगे। वैसे मैं एट द एंड ऑफ द डे एक लैंडस्केप और एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफर हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली स्ट्रीट से ही स्टार्ट किया था। और अगर आप भी स्टार्ट करें तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि स्ट्रीट से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उससे जो कंपोजिशन और प्लेसमेंट का जो नॉलेज होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और स्ट्रीट का ही रूल को फॉलो करके आप चाहे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स, वेडिंग्स किसी में भी यूज़ करो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खैर आप बताइए आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो फ़ोटोज़ आए वो कैसा लगा। वैसे बहुत सालों से कर रहा हूँ तो शायद उतना अच्छा फ़ोटोज़ ना आ पाए हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। आप बताइए कमेंट सेक्शन पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ट्यूटोरियल बेस्ड या फिर ऐसे प्रैक्टिकल सेशंस के वीडियो हमेशा आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।